स्टेप मदर फ्रेंड्स, वाटर ओवरफ्लो, क्वीन बी और लैंड लेडी नूना। अगर तुम इन नामों को जानते हो देन यू आर डन, यू आर नॉट अ ह्यूमन एट ऑल। अब तुम्हें बस शांति से सो जाना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एक ऐसी मानवा को जो कि एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस है और तुम्हें उस मानवा को देखने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो या अपने पॉपकॉर्न्स रेडी करो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जिस मानवा को हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है इन अनदर वर्ल्ड। ये है ह्यूना जो कि मुझे बुले किया करती थी हाई स्कूल के अंदर, पर अभी शी इज द मदर ऑफ द गर्ल who became my girlfriend after getting a taste of my black flash. And here we go, the game has started. हमारा मेन कैरेक्टर तायंग घ्यूम जो कि अब गेम खेल रहा होता है ह्योंग जो से, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की मदर है। हमारा लौंडा अच्छी डाइट फॉलो करता है, अच्छी नींद लेता है, वर्कआउट करता है, ट्रेडमिल के ऊपर 50 मिनट्स भागता है। लेकिन इन सभी इंटेंस वर्कआउट और रेस्ट के बाद एक सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कआउट ट्रेनिंग दैट वी कॉल्ड ट्रस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। 9990 मुझे वहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो वर्कआउट कर रहा है एक बोरी के अंदर चावल डाल के, एंड या ही इज ट्रेनिंग हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, पर उसने बोरी का नाम एलिजाबेथ क्यों रखा है? एलिजाबेथ तो ये गेम हार जाती है, लेकिन तायोंग का मन भी भरा नहीं होता एंड इसलिए अब वो नहाने चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसकी एस टियर मोस्ट कल्टिवेटेड राइस आ जाती है एंड वो धड़ाम से नीचे गिरता है, जिसके बाद उसके सर के पीछे चोट लगती है एंड ही थिंक्स ही इज डेड। बट तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, अ पोर्टल टू द अनदर वर्ल्ड। इफ यू एंटर देन यू मे नॉट रिटर्न। तायंग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे उसकी ही वॉइस उसके कानों में सुनाई दे रही है एंड ही थिंक्स कि वो पागल हो चुका है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है अपने ब्लैक फ्लैश के ऊपर एंड वो समझ जाता है कि इफ माय ब्लैक फ्लैश इज ओके देन आई एम ओके। ह्यूना के दिए गए फोन को वो उठाता है जो कि ब्रांड न्यू होता है। आई मीन ह्यूना ने उसे अपनी पूरी बॉडी समर्पित कर दी, लेकिन जिसके बाद उसको फोन भी दे देती है। वाओ! एंड उस फोन के अंदर ह्यूना के अलावा हर किसी के नंबर होते हैं, हर कोई उससे मिलना चाहता है एंड उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन के साथ गेम खेलना चाहता है। तायंग यहाँ पे सभी मैसेज को रीड कर रहा होता है कि तभी दरवाजे पे होती है नॉक नॉक और दरवाजे पे होता है ह्यूना का हस्बैंड। ही वाज बिग एज हल्क। अब उस एक्स के इस्तेमाल से वो डिस्ट्रॉय करने वाला है तायंग को, लेकिन हमारा लौंडा अपना दिमाग चलाता है, ह्यूना के हस्बैंड को अंदर बुलाता है, उसके सामने ह्यूना की बेइज्जती करता है एंड जिसके बाद ही एंटर्स इनटू द पोर्टल। अब तायंग को रियलाइज होता है कि वो एक कासल के अंदर है क्योंकि आसपास काफी सारे गार्ड्स होते हैं। गार्ड्स की बातों से उसे लग रहा है कि यहाँ पे आदमी ही आदमियों के साथ गेम खेलते हैं एंड दैट्स व्हाई ही थॉट कि क्या इस वर्ल्ड में कोई औरतें नहीं है। तभी तायंग को स्मेल आती है, द स्मेल ऑफ अ फुल्ली मैच्योर्ड वुमन। तायंग उस स्मेल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, उसकी नजर पड़ती है वर्डिया के ऊपर। या शी इज अ गर्ल, आई मीन अ मैच्योर्ड वुमन, एंड जिसके बाद अब वो वर्डिया के साथ करने वाला है। तायंग यहाँ पे सोच रहा होता है कि पहले उसकी जान खतरे में थी, ह्यूना का हस्बैंड उसके ब्लैक फ्लैश को कब का काट देता, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद वो बच चुका है। लेकिन अगर उसने वर्डिया के साथ कुछ भी किया देन इस वर्ल्ड के ट्रेडिशन के हिसाब से उसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा क्योंकि वो महल के अंदर है और राजा की बीवी के साथ वो अब करने वाला है। लेकिन ही गॉट टू रिस्क एवरीथिंग। उससे उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मौत हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ही वांट्स वर्डिया। एंड जिसके बाद वो शुरू हो जाता है। गेम चलता है काफी लंबे टाइम तक, वो नॉन स्टॉप वर्डिया के साथ गेम खेले जा रहा है। वर्डिया को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है एंड वर्डिया भी खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड कर रहा है। पर तभी वर्डिया की आंखें खुलती है और उसके सामने होता है तायंग। वर्डिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तायंग रुकता नहीं है, वो अभी भी जारी होता है एंड जिसके बाद करते करते सुबह हो जाती है। तायंग और वर्डिया को गेम खेलते हुए एक मेड देख लेती है और सिर्फ मेड ही नहीं, तभी राजा भी जाग जाता है और राजा की नजर पड़ती है सीधा उन दोनों के ऊपर। तायंग को सीधा जेल में ले जाया जाता है, उसे बांध दिया जाता है और उसके ऊपर पानी फेंक फेंक के उसे पूछा जा रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। राजा तायंग को बोलता है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है, मैं कब चाहे तुम्हें टपका सकता हूँ। एंड तायंग भी लाइक कोई बात नहीं, मुझे मजा आया ये करके तुम्हारी वाइफ के साथ, और ये चीज तो मैं जिंदगी भर से करता आ रहा हूँ। राजा को तायंग की बात में पता नहीं क्या इंटरेस्ट आता है, वो सारे गार्ड्स को वहाँ से भगा देता है एंड अकेले में तायंग से बात करना स्टार्ट करता है। राजा बोलता है कि जो भी अनदर वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आता है उसे स्लेव बना दिया जाता है और मे बी अब तुम्हें भी वही बना दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरे अंदर काम करते हो एज अ ट्रेनर तो तुम्हें मैं स्लेव नहीं बनाऊंगा। राजा तायंग को समझाता है कि इन दिस वर्ल्ड, इन दिस सिटी, ये तुम्हारे लिए एक ऑर्डिनरी काम होने वाला है एज अ ट्रेनर। अगर तुम एज अ ट्रेनर मेरे लिए काम करते हो तो तुम्हें मेरी वाइफ के साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। एंड तायंग भी लाइक क्या ये बंदा मुझे अपनी वाइफ के साथ करने देगा, वो भी एज अ ट्रेनर, और मुझे उसके लिए पे भी करेगा। टाइम, ये काम तो मुझे भी चाहिए। राजा बोलता है कि उसने अपनी वाइफ को आज तक इतना ज्यादा टूटते हुए नहीं देखा है एंड इसलिए अब वो चाहता है कि एज अ ट्रेनर तायंग उसके साथ वो सब करे। तायंग सूट बूट पहन के रेडी हो जाता है एंड राजा से पूछता है कि क्या मैं अब ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ वर्डिया के साथ। राजा उसे एक डब्बा देता है जिसके अंदर
कुछ पैकेट्स होते हैं एंड उनका इस्तेमाल अगर जब तक वो करता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। टांग वर्डिया को पूरे कासल में ढूंढ रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर है, यानी कि जिम्नेशियम के अंदर है। तभी टांग की नजर पड़ती है एक स्पोर्ट्समैन के ऊपर, बट शी इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन, वो स्पोर्ट्स वुमेन होती है एंड उसे देखकर भी गार्ड्स काफी खुश हो रहे होते हैं। पर टांग जिसके बाद जाता है वर्डिया के पास, वर्डिया अपनी बेटी के साथ बैठी होती है, जिसके बाद जैसे ही टांग उसे सब बताता है कि चलो करते हैं एंड वर्डिया भी लाइक ठीक है मरीन, जाओ जाके कोनी के साथ खेलो। वो अपनी बेटी को कोनी के साथ खेलने भेज देती है ताकि वो टांग के साथ खेल सके। अब टांग और वर्डिया नॉन स्टॉप करते रहते हैं, दिन से लेके रात तक, रात से लेके दिन तक। अब इतना सब होने के बाद टांग को अब एक नया टाइटल मिल जाता है। अब एक हफ्ते से वर्डिया टांग को इग्नोर कर रही होती है एंड दैट्स व्हाई उसके मुताबिक चीजें नहीं चल रही होती, लेकिन टांग को मालूम है कि वर्डिया अब उससे पोजेस्ड हो चुकी है। अब राजा बोलता है कि तुम्हें थोड़ा टाइम तक मेरी वाइफ से दूर रहना चाहिए और तब तक के लिए तुम फियोना के साथ कर सकते हो। लेकिन जिसके बाद राजा टांग को ये बताता है कि एक गेस्ट आने वाली है चार्लोट फैमिली के अंदर, जो कि रेवन फैमिली से है, द हेड ऑफ द डेविल्स रोड। टांग अब अपने कमरे में बैठ के खा पी रहा होता है, मेड के साथ मजे ले रहा होता है, लेकिन तभी वर्डिया वहां पे आ जाती है। ये तो यहाँ पे रेवन के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वर्डिया वहां पे आती है एंड जिसके बाद वही चीज शुरू होती है जो तुम सोच रहे हो। यस, दे प्ले द गेम टिल द एंड। टांग वर्डिया को ट्रेनिंग करने में काफी टाइम लगा देता है कि तभी दरवाजे पे फियोना आ जाती है एंड फियोना एंट्री करते ही देखती है ये नजारा एंड शी इज शॉक्ड एंड जिसके बाद अब टांग का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन काटने का फैसला कर लेती है। लेकिन टांग उसको समझाने की कोशिश करता है क्या कि चल क्या रहा है। फियोना अपनी तलवार टांग की गर्दन पे रख देती है एंड टांग सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी वो अपनी तलवार बाहर निकाल देता है एंड फियोना उससे डर जाती है। टांग फियोना के हाथ बांध देता है एंड इसके बाद जो तुम सोच रहे हो वही होता है। टांग फियोना के साथ भी गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। फियोना और वर्डिया दोनों के साथ करने के बाद अब टांग अपनी लाइफ को क्वारंटीन के अंदर बिताना चाहता है, लेकिन या उसके साथ ऐसा हो नहीं सकता। लेडी रेवन के ऊपर उसकी नजर तो पड़ जाती है, लेकिन तभी उसको ये भी याद आता है कि राजा ने बोला था कि जितना हो सके रेवन को अवॉइड करना, क्योंकि वो एलियंस से काफी ज्यादा नफरत करती है। एलियंस मतलब कि इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग अनदर वर्ल्ड से आते हैं उन्हें एलियंस कहा जाता है। पर अब तक की स्टोरी सुनने के बाद तुम जान चुके होगे कि टांग रुकने वालों में से नहीं है। रेवन के ऊपर यहाँ पे एक वाइन का ग्लास गिरने वाला होता है कि तभी टांग उसे जाके बचा लेता है, लेकिन फिर भी वाइन तो गिर जाती है, ग्लास नहीं गिरता। अब रेवन इस बात से काफी खुश होती है कि उसने उसे प्रोटेक्ट कर लिया, जिसके बाद वर्डिया टांग के पास उसके कमरे में आती है एंड उसे बोलती है कि उसके साथ चलने को। रेवन ने उसे अपने पास बुलाया है और रेवन को वर्डिया ने सब कुछ बता दिया उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में एंड टांग भी लाइक ओके, तो अगर इसने सब कुछ बता दिया और फिर भी रेवन मुझे बुला रही है, इसका मतलब सिंपल सा है कि रेवन भी मेरे से ट्रेनिंग रिसीव करना चाहती है। टांग वर्डिया रेवन के पास तो पहुंचते हैं, लेकिन रेवन यहाँ पे स्नान कर रही होती है एंड जिसके बाद टांग बोलता है जब तक वो नहा रही है तब तक हम कर लेते हैं एंड ये लोग गेम खेलना फिर स्टार्ट कर देते हैं। इनकी ट्रेनिंग काफी लंबे टाइम तक चलती है। फिर रेवन बाहर आती है नहा धोकर एंड टांग से वो सवाल पूछना स्टार्ट करती है। टांग को पूछती है कि क्या तुम ट्रेनर हो एंड टांग बोलता है यस आई एम अ ट्रेनर। लेकिन जिसके बाद रेवन को शक होता है और रेवन बोलती है मैंने आज तक ऐसी ट्रेनिंग का नाम नहीं सुना जो कि इन्वॉल्व करती हो एक मैरिड वुमेन को। टांग भी लाइक मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों को ही हेल्प करता हूँ इन चीजों के अंदर एंड रेवन उसके पास आके बोलती है अच्छा तो ये बात, तो चलो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना लाइसेंस दिखाओ। एंड टांग भी लाइक क्या 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 लाइसेंस, वो क्या होता है? एंड टांग बोलता है क्या मैं यहाँ पे तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं कि कैसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मेरी टेक्निक्स क्या है। लेकिन रेवन मना कर देती है इन सब चीजों के उसके सामने होने से एंड जिसके बाद रेवन उसे एक ऐसा सवाल पूछती है जिसे सुनने के बाद टांग बहुत ज्यादा टेंशन में चला जाता है, क्योंकि रेवन उससे पूछती है ठीक है टांग जाने से पहले तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे ब्रांड का नाम क्या है। टांग के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता, ही वाज लाइक कि ये ब्रांड क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सोचने के बाद फाइनली आंसर देता है आई एम अ मिल्क हंटर एंड रेवन हंसने लग जाती है। अब रेवन टांग को बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होगा पर यू आर नॉट द वन। रेवन वहां से उठ के चले जाती है। टांग को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो टाइम नॉट द वन एंड वो भी इस सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने रूम में जाके सो जाता है। लेकिन तभी टांग को कोई किडनैप कर लेता है और उसे बाहर फेंक देता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि गार्ड ने उसे किडनैप करके बाहर फेंका है एंड वो पूछने लगता है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। तो टांग को लोग बताते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर हमें सीधा बॉस से मिले, आई मीन किंग से। एंड टांग भी लाइक क्या मुझे बार्टिनो से बात करनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसके बाद वहां पे एंट्री हो जाती है रेवन की। टांग को बोलती है पहली बात तो तुम जैसा कोई एलियन जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, प्रूफ नहीं है कि वो एक ट्रेनर है एंड वो वर्डिया के साथ ऐसे घिनौने काम कर रहा है, तुम्हारे जैसे एलियंस को यहाँ पे सिर्फ एक स्लेव माना जाता है। टांग वर्डिया से माफी मांगता है उसे डिसीव करने के लिए, लेकिन वो उसे माफ नहीं करती एंड जिसके बाद तलवार से फियोना उसके ऊपर एक अटैक करती है एंड ही इज डन फॉर एंड जिसके बाद उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। एंड टांग बोलता है मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता, ऐसे तो बिल्कुल मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। एंड तभी उसकी आंखें खुलती है एंड वो अपने आप को
पाता है एक बेड के ऊपर। टांग झांकता है और अपने आप को पाता है एक अलग ही रूम के अंदर, जहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ तुम देख ही सकते हो ये सब चीजें पड़ी होती हैं। एंड इसके बाद उसकी नजर पड़ती है एक एल्फ टाइप लेडी के ऊपर। यस, उसके कान बड़े हैं, देन वी कैन कॉल हर एल्फ। लेकिन जिसके बाद उससे वो पूछता है क्या तुम एक ट्रेनर हो? एंड वो टांग को बोलते हैं कि ओके, तुम इतने में बुद्धू नहीं हो, तुम्हें कुछ चीजें पता है। टांग उसे अपना मोस्ट पावरफुल वेपन दिखाता है। एंड अब एल्फ खुश हो जाती है इस बात को लेकर के, ओके तुम्हारे पास कुछ तो है, लेकिन अभी भी तुम एक एलियन हो और एलियन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है सब चीजें होना। एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट फिट टू बी अ ट्रेनर। अब टांग अपने मास्टर के साथ बातें कर ही रहा होता है कि तभी दरवाजा तोड़कर कोई एंट्री करता है। टांग के मास्टर ने जिनसे पैसे उधार लिए थे वो लोग एंट्री मारते हैं एंड वो लोग अब उससे पैसे मांगने लगते हैं। टांग के ऊपर वो बंदा गार्डनर वो अटैक करता है अपने पंच से, लेकिन टांग उससे अपने पंच लैंड करके डिस्ट्रॉय कर देता है। टांग उसके ब्रेन को शोक कर देता है एंड ये उसने सीखा होता है यूएफसी चैंपियन के साथ करते हुए। अब जहाँ पे उसकी मास्टर पहले तो उसको ये सब चीजें करने से रोक रही होती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, ये सब मेरी प्रॉब्लम्स है। लेकिन टांग बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम मास्टर, और मैं इसे देखूंगा। एंड जिसके बाद वो उस लड़की को पकड़ता है एंड उसके साथ जो वो करता है दैट इज टू ब्रूटल। मतलब वो उसके साथ करने लगता है, नॉन स्टॉप उसको ट्रेन करता है एंड ये गेम खत्म ही नहीं होता। एक तो पहले उसके पास 28 सेंटीमीटर का वेपन है एंड जिसके बाद वो उस वेपन से उस लड़की को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड नाउ टांग फिर से बेहोश हो जाता है। टांग की आंखें खुलती है एंड ही सॉ अ गॉडेस, द गॉडेस ऑफ लाइट, उसे हम कहेंगे नन, क्योंकि चर्च से एक नन आती है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन जब नन उसका उतना बड़ा साइज का वेपन देखती है देन वो भी वहां से भाग जाती है। जिसके बाद टांग अपनी मास्टर से बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा हर एक तरीके से। कि मास्टर बोलते हैं ठीक है फिर जाओ जाके पैसे कमा के लाओ, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, राशन नहीं है, तो हम जिएंगे कैसे। जिसके बाद टांग जाता है एक बारटेंडर की शॉप के ऊपर ताकि वो वहां पे काम करके पैसे कमा सके। एंड तभी उसकी नजर पड़ती है और मिल्फ के ऊपर। यस, अब ये ना जो बारटेंडर की वाइफ है उसके साथ भी कुछ करने वाला है। बारटेंडर का नाम होता है ओंगुर और उसकी वाइफ का नाम होता है खलीसा। खलीसा को देखने के बाद टांग की नजर उस पर पड़ जाती है एंड देन ही डिसाइड कि अब वो उसे भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तब वो सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, पैसे अर्न करने आया हूँ। एंड इसीलिए वो काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट भी होता है लोगों से। जिसके बाद वो पैसे अर्न करता है, उसे पता चलता है उसको तो खाली 20 ब्रोंज कॉइन्स मिलते हैं। टांग जब अपनी मास्टर से पूछता है कि उसे कितना अर्न करना पड़ेगा आपके सारे डेब्ट चुकाने के लिए, तब उसे मास्टर बताती है कि 10 गोल्ड कॉइन्स। एंड टांग भी लाइक 10 गोल्ड कॉइन्स से कमाने में तो मेरी पूरी जिंदगी चली जाएगी, क्या इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जल्दी पैसे अर्न करने का? तो टांग को उसकी मास्टर बताती है कि है ना एक तरीका, स्लेव्स को पकड़ के लाना। स्लेव्स जो कि अनदर वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं, उनके मार्केट में बिकने से पहले ही तुम उन्हें पकड़ के यहाँ पे ले आओ एंड हम उन्हें बेचकर पैसे कमा लेंगे। जिसके बाद टांग बोलता है अच्छा स्लेव्स पकड़ के लाना जस्ट लाइक मी, जबकि अनदर वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आते हैं, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा लौंडा फैसला करता है कि वो ये सब नहीं करेगा, वो अपनी मेहनत से काम करेगा एंड पैसे कमाएगा। एंड इसी चक्कर में वो एक मॉब तोड़ देता है। यहाँ पे खलीसा आती है एंड बोलते हैं चलो अब इसका पैसे तुम्हारी पेमेंट से काटना पड़ेगा। जितनी पेमेंट उसको मिलती नहीं उससे ज्यादा महंगा तो उसका मॉब है। जिसके बाद टांग फिर भी इसको इग्नोर करके अपने काम पे लगता है, वहां पे बेड वेड सब रेडी करता है, काम करता रहता है। एंड देन खलीसा उस रूम में एंटर करती है, दरवाजा बंद करती है। खलीसा और टांग के बीच में थोड़ी बातें होती हैं, लेकिन जिसके बाद वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे बैरल्स रखी होती है। बैरल्स लीक हो रही थी तो उनको ठीक करके सही से रखना था, पर तभी वहां पे वो लोग बैरल्स रखने की जगह अपने ही बैरल सेट कर रहे होते हैं। यानी कि उनका गेम स्टार्ट होता है और ये गेम लगभग 3 चैप्टर्स तक चलता है। दे डन सो मच। वहां पे खलीसा का हस्बैंड आता है तो भी वो लोग इग्नोर कर देते हैं एंड लगे रहते हैं। जिसके बाद टांग खलीसा से पैसे लेता है उसकी साथ करने के लिए एंड वो सिल्वर कॉइन्स उसे देती है। जिसके बाद टांग की मास्टर उसे बोलते हैं कि जब तक तुम उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर लेते, टेम नहीं कर लेते, तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तुम कभी ट्रेनर नहीं बन सकते। जिसके बाद टांग समझ जाता है कि उसे क्या करना है एंड अब वो उससे ब्रूटली बात करता है। वो उसे चाहता है कि तुम मुझसे मांगो जो तुम चाहती हो। एंड अब वो उसके ऊपर थोड़ा फोर्स डालने लगता है एंड टांग के फोर्स डालने की वजह से वो टेम होने लगती है। अब एक रात जब टांग घर पहुंच रहा होता है तभी उसको आवाज आती है कमरे के अंदर से, उसकी मास्टर किसी से बात कर रही होती है। टांग यहाँ पे ध्यान से सुन रहा होता है कि तभी जिससे वो बात कर रही थी वो बाहर आता है एंड टांग की नजर पड़ती है उस बंदे पे जो कि एक वेयरवुल्फ होता है, जिसका नाम होता है रूफस। एंड रूफस बोलता है टांग क्या तुम जानते हो एक ट्रेनर बनना क्या होता है इन स्ट्रीट्स के ऊपर? तुम्हें आज रात ही सीख लेना चाहिए कि आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। जिसके बाद अब मास्टर टांग को ट्रेनिंग देने वाली होती है। यस, नाउ दे आर गोना डू, पर वो करते नहीं है क्योंकि टांग को वो ट्रेनिंग तो दे रही होती है लेकिन ट्रेनिंग किसी और तरीके से। वो उसे सिखाती है कि कैसे टीम किया जाता है, कैसे बांधा जाता है लोगों को। और अगर तुम्हें अच्छे से बांधना नहीं आता, छुपना नहीं आता, तो तुम खुद ही बंधे जाओगे। तो तुम्हें रस्सियों से छूटना भी आना चाहिए एंड वो सभी चीजें वो धीरे धीरे सीखने लगता है। दोनों जाके प्रोफेशनल कपड़े पहनते हैं क्योंकि ट्रेनर दिखने में स्लेव नहीं लगना चाहिए। टांग खलीसा के साथ छत के ऊपर करता है, लोगों के सामने करता है, नहाते हुए करता है, हस्बैंड के सामने करता है। लेकिन उसका हस्बैंड उसको देख नहीं पाता
जाता है एंड इसी वजह से टायंग बच जाता है। लेकिन जिसके बाद अब फाइनली अच्छी खासी अर्निंग होने के बाद टायंग और उसकी मास्टर निकलते हैं एक स्लेव को खरीदने के लिए। इसके बाद टायंग फाइनली अपने लिए एक स्लेव चूज कर लेता है एंड अब टायंग का मिशन ये होता है कि उस स्लेव को वो मास्टर बनाए के अंदर एंड ऑल्सो बुलेट रहनी चाहिए, यानी कि टायंग अपने औजार का इस्तेमाल नहीं कर सकता और बिना उसका इस्तेमाल किए हुए उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद टायंग उससे नाम पूछता है एंड उसका नाम होता है रूना एंड रूना को वो समझाता है कि तुम एक स्लेव हो और जैसा मैं तुम्हें कहूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा एंड अगर तुम नहीं करोगी देन यू विल डाई। अब पहले तो रूना टायंग को कुछ भी करने नहीं दे रही होती एंड इसी वजह से टायंग को काफी दिक्कत हो रही होती है उसे ट्रेन करने के लिए। लेकिन जिसके बाद टायंग उसे समझाता है कि अगर तुम एक स्लेव बन जाती हो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी, तुम अमीर जगह जाओगी, तुम्हें बस अपने मास्टर का ध्यान रखना है और तुम्हें वो अच्छे खाना देगा, अच्छे सोने की जगह देगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। एंड जिसके बाद रूना थोड़ा समझ जाती है एंड या देन दे डिड। कुछ टाइम के अंदर रूना की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है एंड टायंग रूना को लेकर पहुंच जाता है उसके रिक्वेस्टेड मास्टर के पास। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसका रिक्वेस्टेड मास्टर तो एक बौना निकला। रूना के साथ डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जैसे टायंग वॉशरूम जाता है और वो जो बौना मास्टर था वो अपने बच्चे को संभालने जाता है कि तभी पीछे से रूना फुर हो जाती है एंड जिसके बाद अब उसकी दिक्कत टायंग को होने वाली है क्योंकि तभी वहां पे एंट्री मारती है इस घर की लेडी, एक एस टियर। अब एक तरफ रूना भाग चुकी है, उसकी मास्टर उसके घर पे नहीं है एंड टायंग जाता है फिर से काम ढूंढने के लिए ताकि पैसा कमा सके। जिसके वो फिर से खलीसा किधर जाता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो लॉक्ड है एंड इसके बाद वो घूम रहा होता है कि तभी उसकी आंखों के सामने एक डेमी गर्ल उसे दिखाई देती है एंड जैसे वो उसे दिखती है वो थोड़ी देर भी रुकता नहीं, उसे उठाता है एंड वहां से निकल के उसे अपने घर ले जाता है एंड उसे पता चलता है कि वो एक एडवेंचरर है, उसके पास मैजिकल पावर है लेकिन उसके साथ साथ शी इज सो स्ट्रॉन्ग। लेकिन टायंग उसके साथ कुछ करने वाला नहीं है। टायंग उसे खाना देता है खाने के लिए एंड जिसके बाद उसकी मास्टर भी वहां पे पहुंच जाती है एंड मास्टर भी लाइक ये क्या चल रहा है भाई। जिसके बाद एक डायरेक्ट जॉब रिक्वेस्ट आती है फॉर टायंग जो कि आती है बेल्टा से। बेल्टा, यस बेल्टा, वही औरत जिसने की अभी अभी जस्ट टायंग को उसके घर से निकाला था, उस बौने की बीवी। उसने रिक्वेस्ट की है टायंग की क्योंकि वो अपने पति से सेटिस्फाई नहीं हो पाती क्योंकि उसके पति को ईडी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि उसका खड़ा नहीं होता एंड इसीलिए अब वो टायंग को चाहती है। अब टायंग बेल्टा के सामने पहुंच जाता है और बेल्टा रेडी होती है उसके साथ करने के लिए, लेकिन जिसके बाद वो उसे बोलती है अच्छा पहले मुझे तुम दिखाओ क्या सच में तुम्हारा उतना साइज है जितना तुम कहते हो। लेकिन जिसके बाद टायंग उसे दिखाता है एंड बोलता है अगर तुम मुझे अपना कुछ दिखा दो तो शायद मैं अपनी पावर को और बढ़ा सकता हूँ एंड इसका साइज और इंक्रीज हो सकता है। जिसके बाद वो और शॉक हो जाती है एंड शी वाज लाइक क्या ये नॉर्मल नहीं है, इससे भी ज्यादा तुम इसको बढ़ा सकते हो। वो टायंग के साथ करना स्टार्ट करती है लेकिन उसी के साथ साथ वो उसको ऊपर प्रेशर डाल रही होती है, उसे अपना स्लेव बना के रख रही होती है उसे बांध कर। लेकिन जिसके बाद टायंग उसे परमिशन मांगता है एक बार हिलने की। वो उसे परमिशन नहीं देने वाली थी लेकिन तभी टायंग रस्सी को तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसे देता है द थ्रस्ट ऑफ अ हैमर। अब टायंग बेल्टा के साथ गेम खेलते खेलते रात को कब दिन बना देता है उनको पता ही नहीं चलता। अब टायंग की इस पावर से बेल्टा इतनी खुश हो जाती है कि नाउ शी वांट्स टायंग टू बी हर फैमिली, या फैमिली मेंबर बनाना चाहती है वो टायंग को अपना। अब टायंग सिसिलिया के साथ राशंस खरीदने जाता है बाहर एंड धीरे धीरे वो लोग पहुंच जाते हैं बारटेंडर के पास, यानी कि खलीसा के घर पे। खलीसा के घर पहुंचने का उन्हें पता चलता है कि अब उनकी दुकान बंद होने वाली है क्योंकि खलीसा ने टायंग को पेमेंट करने के लिए लोन ले लिया था काफी ज्यादा बड़ा एंड उस लोन की वजह से अब उनकी शॉप बंद होने वाली है। टायंग को जैसे ये बात पता चलती है अब वो उसके हस्बैंड से बोलता है तो ठीक है क्यों ना तुम मुझे एक बार खलीसा के साथ करने दो एंड मैं उसे पेमेंट दूंगा। खलीसा का हस्बैंड इसके लिए मानता तो नहीं है लेकिन खलीसा मान जाती है क्योंकि खलीसा वांट दैट एंड वो खलीसा को लेकर पहुंच जाता है फिर से ऊपर एंड फिर खलीसा और टायंग फिर लग जाते हैं अपने गेम के ऊपर। खलीसा का हस्बैंड अंदर घुस जाता है ये बोलते हुए कि अब बहुत हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे टायंग और खलीसा लगे होते हैं एंड जिसके बाद उनके ऊपर पैसे फेंक कर वहां से चला जाता है। टायंग फिर से बेल्टा के पास पहुंचता है अपना काम करने के लिए लेकिन इस बार बेल्टा टायंग के गले में पट्टा डालते उसको अपना स्लेव बनाने की कोशिश करती है, पर टायंग भी लाइक ब्रूट फोर्स से अपने तोड़ता है बेल्ट एंड जिसके बाद वो तैयार होता है बेल्टा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन तभी बेल्टा का बच्चा बाहर आ जाता है। वो बोलता है कि मम्मा मेरे को आपके साथ सोना है, लेकिन बेटा तुम्हारी मम्मी तो अलग ही लगी पड़ी है। वो लगे रहते हैं दिन रात लगे रहते हैं शावर के अंदर बेड के ऊपर एंड दैट्स इट। टायंग अपना काम निपटा कर घर पहुंचता है तब वो सिसिलिया को देखता है एंड वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। सिसिलिया उसे बताती है कि कैसे जब वो बाहर गई थी तब उसने देखा अपने पुराने दोस्तों को, एडवेंचरर्स को, जो कि उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर वो वापस आती है तो हम उसे वैसे फिर से भगा देंगे और हम नहीं चाहते कि वो रिटर्न करे हमारी इस एडवेंचरस टीम के अंदर। एंड उसके बारे में और भी बुरा बुरा बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये सुनने के बाद वो फिर घर पहुंचकर रोने लगती है।
लेकिन टांग उसे समझाने लगता है कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं, उनको तो मैं समझा कर आता हूँ। एंड टांग वहां से निकलता है फुल स्टाइल के अंदर। तभी टांग को पता चलता है कि कान, जो कि एक आदमी होता है उनकी टीम का लीडर, उन्हीं के साथ सिसिलिया और वो 2 लड़कियां भी होती है रेड बाल वाली, वो लोग अभी भी कान को चढ़ा रहे होते हैं। फिर टांग घर पहुंचता है, सिसिलिया से मिलता है और सिसिलिया के साथ भी वो अब चालू हो जाता है। यस, सिसिलिया को लगता है कि अब टांग उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा और वो दोनों अच्छे रिलेशनशिप के अंदर आ जाएंगे। बट टांग भी लाइक, नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं आने वाला। अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊंगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बनाऊंगा अपना स्लेव, और स्लेव कभी टूट नहीं सकते। जिसके बाद टांग अब फैसला करता है कि वो कान के साथ एक एडवेंचर पे जाएगा। वो लोग मिशन तो कंप्लीट करने जाते हैं, गॉब्लिन्स को वो लोग मार रहे होते हैं। एंड वो दोनों रेड बाल वाली लड़कियां अभी भी मस्ती कर रही होती है। वो टांग के खाने के अंदर कीड़े मिला देती है। टांग को जब पता चलता है, टांग भी लाइक, ठीक है फिर बहुत हो गया अब। एंड कान भी बिल्कुल साइड नहीं लेता उन लड़कियों की। टांग कान से बोलता है कि तुम सिसिलिया से मिलना चाहते हो कि नहीं, अभी इन दोनों को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। इन्होंने मेरे खाने में जहर मिलाने की कोशिश की, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, और इसी के साथ इन्होंने ऐसा ही सिसिलिया के साथ किया है, तो इसका मतलब अब इनको पनिश तो करना पड़ेगा। और मेरी दुनिया में पनिशमेंट कुछ अलग ढंग से मिलती है, या उसका ढंग तुम जानते ही हो। जिसके बाद वो दोनों को रेडी करता है एंड उनके साथ जो होने वाला है अब वो तुम जानोगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टांग अब तक जितनी भी लड़कियों से मिला इस वर्ल्ड के अंदर वो सबके साथ करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो मास्टर बची है, बट उसके अलावा सबके साथ कर चुका है। वो कैसे अपना रिवेंज लेने वाला है रेवन और वार्डिया के ऊपर, ये सब हम जानेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैंने 50 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। मैंने टोटली अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि भाई स्टोरी के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए जितनी चीजें नहीं थी उससे ज्यादा तो इनकी ट्रेनिंग हो रही थी। एंड वो ट्रेनिंग की बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता ना, मतलब वो तो तुम जाके पढ़ोगे तो ही तुम्हें मजा आएगा। एंड या आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि तुम लोगों को ये पसंद आई होगी मानवा। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वैसे मेरी तबीयत बहुत खराब है, लाइक कोल्ड हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आई होप कि तुम लोग सब्सक्राइब कर दोगे। कर दो सब्सक्राइब कर दो। और मानवा का अगर नेक्स्ट पार्ट तुम्हें देखना है तो कमेंट में जरूर बताना। इसके सिर्फ अभी 40 to 30 चैप्टर्स बचे हैं एंड उनको भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।